हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस पॉट। होप आप सब अच्छे होंगे बेटा। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका टॉपिक था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम फाइलम पढ़ रहे थे, फाइलम पोरिफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा पढ़ चुके हैं। हमको नेक्स्ट फाइलम पढ़ना है प्लेटिहेल्मिन्थीज। अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उनको 2 शब्दों में, उनकी इज्जत में 2 शब्द बोला और वो खत्म हो गए। ऐसे ही फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के लिए भी हम 2 शब्द यूज करेंगे और वो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा मतलब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। प्लेटिहेल्मिन्थीज 2 वर्ड से बना है। प्लेटी जिसका मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन जिसका मतलब होता है वर्म। वर्म क्या होते हैं बेटा? वो कीड़े जो रेंग के चलते हैं। फ्लैट मतलब चपटे, तो वो कीड़े जो रेंग के चल रहे हैं और फ्लैट होते हैं उनको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स या प्लेटिहेल्मिन्थीज। इसलिए प्लेटिहेल्मिन्थीज को कॉमनली बोला जाता है फ्लैट वर्म्स, चपटे कीड़े। देखिए हमने एक एग्जांपल लेके चले हम यहाँ पे फेसियोला हेपेटिका। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा एलियन किस ग्रह से लेके आए। नाम ही से खतरनाक है फेसियोला हेपेटिका। इसका कॉमन नेम होता है शीप लिवर फ्लूक। ये शीप मतलब भेड़ की लीवर में पाता है, फ्लूक मतलब कीड़ा। तो वो कीड़ा जो भेड़ की लीवर में रहता है उसको बोलते हैं शीप लिवर फ्लूक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फेसियोला हेपेटिका। इसकी बॉडी देखिए फ्लैट है, इसलिए इनको कॉमनली बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग मतलब किसी भी एनिमल के साथ न रह रहे हो, या पैरासाइट मतलब किसी दूसरे एनिमल के साथ रह रहे हो। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा? जैसे हमारे हाथों में कीड़े होते हैं, सर में जुए होते हैं, सब पैरासाइट हैं। ये हमारी बॉडी में रहते हैं, हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं, हमें कमजोर करते हैं। ऐसे या तो फिर ये पैरासाइट होता है, जैसे कि देखिए फेसियोला हेपेटिका शीप के लीवर में पाया जाता है, या तो फिर फ्री लिविंग होता है। उसके अलावा अगर इसके कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है, जो लॉस होता है वेस्ट मटेरियल का, वो प्रोटोनेफ्रीडिया, एक स्ट्रक्चर होता है बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। यहाँ पे समझेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एग्जाम में, नीट में या कॉमनली 9th 11th के एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल किस फाइलम में पाया जाता है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। अब पहले समझेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है। देखिए नेफ्रीडिया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो वेस्ट मटेरियल को निकालने में हेल्प करती है। ये 2 टाइप का होता है नेफ्रीडिया। एक को बोलते हैं बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया, एक को बोलते हैं बेटा मेटानेफ्रीडिया। प्रोटो मतलब पुराना, मेटा मतलब चेंज हो जाना। तो नेफ्रीडिया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। अगर ये पुराना होगा तो ये एक तरफ से खुला होगा, दूसरी तरफ से बंद होगा। अगर ये चेंज हो गया होगा तो इसमें दोनों तरफ से ही खुला होगा। तो नेफ्रीडिया एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। अगर उसमें सिर्फ एक ओपनिंग है तो प्रोटोनेफ्रीडिया और 2 ओपनिंग है तो मेटानेफ्रीडिया। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है और फाइलम एनिलिडा में मेटानेफ्रीडिया होता है। इसको सिर्फ नेफ्रीडिया भी कह देते हैं, नए वाले मेटानेफ्रीडिया को कॉमनली नेफ्रीडिया भी कह देते हैं। अब प्रोटोनेफ्रीडिया में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया कुछ सेल से बनी होती है बेटा जो आग की लपटों का शेप लिए होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया की जो सेल्स होती है वो आग की लपटों की, फायर की जो लपट होती है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी कहते हैं बेटा वो आप समझ जाइएगा। तो फायर की जो ऊपर की तरफ लपटें होती हैं, आग की लपटों की तरह होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम मतलब आग की लपटें। क्लियर? तो इसमें एक्सक्रीशन किससे हो रहा है? प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स। पॉलीफेरा में पानी से रहा था। सीलेंटेटा से क्या होता था? उसमें एक ही ओपनिंग होती थी माउथ, उसी में फूड आता था और वेस्ट मटेरियल फिर बॉडी के बाहर निकल जाता था। अंदर बॉडी में कुछ सीलिया पाया जाते थे इनके थ्रू। ऐसे ही टिनोफोरा में भी सीलिया के थ्रू फूड अंदर आता था, सीलिया से ही वेस्ट बाहर निकल जाता था। जैसे सीलिया क्या होते हैं? धागे होते हैं। हाथ पे जो छोटे बाल हैं क्या है? सीलिया। जैसे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, सीलिया। अब नाक में उंगली मत डाल लीजिएगा, है ना, बचपन में डाल करके फिर उसको खाए जाते थे, है ना। तो यहाँ पे सीलिया ये क्या करते हैं? जब आप सांस लेते हैं बेटा तो जो डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है या कोई भी गंदगी, उसको पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो सीलिया यूजफुल चीजों को अंदर जाने में हेल्प करता है।
भाई सीलिया क्या करेगा, डस्ट को बाहर निकाल देगा और फ्रेश एयर को अंदर कर देगा। तो यूजफुल चीजों को अंदर जाने देता है और हार्मफुल चीजों को बाहर निकाल देता है। क्लियर? तो आपके जो पॉलीफेरा उसमें पानी से वेस्ट मटेरियल निकलता है। जो हाइड्रा है, सीलेंटेटा, उनमें बॉडी में सीलिया या कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो निकालते हैं। टिनोफोरा में सीलिया निकालते हैं। लेकिन प्लेटिहेलमिन्थेस में एक्सक्रीशन कुछ एक नए ऑर्गन या एक नए स्ट्रक्चर के द्वारा हुआ, इसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या प्रिंसेस। मतलब एक्सक्रीशन का नया तरीका सबसे पहले किसमें बना, प्लेटिहेलमिन्थेस में। अभी तक नॉर्मली किसी भी तरीके से हो जा रहा था, यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाया गया एक्सक्रीशन के लिए। तो मान लीजिए अगर आपको कोई भी पढ़ा दे तो नॉर्मल चीज है, लेकिन अभी आके आईआईटीएन आपको पढ़ा दे तो स्पेशलाइज होगा अपनी फील्ड में, तो आप इसको ज्यादा तवज्जो देंगे। तो यहाँ पे इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उसके अलावा ये फ्री लिविंग होंगे तो इनके पास हाथ पैर होंगे, लेकिन अगर ये पैरासाइट होंगे, जैसे ये पैरासाइट हमें होता है, तो पैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं। अब जैसे मान लिया हमारे पेट में कीड़ा है, तो वो एक जगह चिपका रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब जगह का बदलना, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस। तो भाई इन एनिमल्स में लोकोमोशन नहीं होता है। भाई जो बॉडी के अंदर है वो एक जगह चिपके से हाथों में चिपके हुए, तो ये मूव नहीं करते। इस सर के जुए की बात नहीं करें, जो बॉडी के अंदर है उनकी बात करें। ये बॉडी के अंदर पैर हैं, तो इनमें हाथ पैर नहीं होता है। तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो चलने में मदद करते हैं, हाथ पैर इनमें एब्सेंट होते हैं। पैरासाइट्स की बात कर रहे हैं, पैरासाइट्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ पैरासाइट का और क्या कैरेक्टर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पैरासाइट हमारी बॉडी में रहता है, तो जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट जब हो जाता है तब उसी को पैरासाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो पैरासाइट को फूड डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए घर में मम्मी है, अगर खाना बना रही है तो आप सीधे खाना खा लेंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप पैरासाइट है, मम्मी के ऊपर रहते हैं, मम्मी पे डिपेंड करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पैरासाइट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा पैरासाइट बॉडी में एक जगह पे रुका रहता है, तो उसको किसी कांटे की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपने कपड़ा टांगना है तो आपको हुक की जरूरत पड़ती है। तो इन पैरासाइट्स में हुक पाए जाते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। इन पैरासाइट्स में क्या पाए जाते हैं बेटा, हुक्स पाए जाते हैं जो कि अटैचमेंट में मदद करते हैं। तो हुक्स किसके लिए होता है, अटैचमेंट के लिए। उसके अलावा ये फिर अपने होस्ट की आंतों से, इंटेस्टाइन से फूड को या लीवर से फूड को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इनके पास एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सकर। ये फूड को सक करने में, सोखने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इनमें अगर पैरासाइट्स की बात करें तो हाथ पैर नहीं होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा क्योंकि फूड डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हुक्स होते हैं अटैचमेंट के लिए और सकर्स होते हैं फूड को सक करने के लिए। ठीक है। ये ज्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गन में मेल और एक ही एनिमल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। अब कॉमन कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पॉलीफेरा सेल से बना था, सीलेंटेटा टिनोफोरा टिश्यूज से बने थे, प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होगा। तो इसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम होगा। फिर बात करते हैं बॉडी डेवलपमेंट की, कितने जर्म लेयर्स हैं। तो पॉलीफेरा सीलेंटेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक थे, प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होगा। उसके बाद बात करें सीलोम की, तो हमने बताया था न पॉलीफेरा सीलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटिहेलमिन्थेस तक सीलोम है ही नहीं। एस्केलमिन्थेस से सीडोसीलोम आएगा, फॉस्सीलोम आएगा। ये सब चीजें मैंने पहले जो सबसे पहला लेक्चर उसमें बताया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सीलोम की बात करेंगे तो सीलोम एब्सेंट होता है। अब देखिए हमने बताया था सीलोम वो बॉडी की खाली जगह है जो मेसोडर्म से घिरी होती है, मसल से घिरी होती है। पॉलीफेरा जो था इसके पास एक्टोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है और मेसोडर्म भी होता है। पॉलीफेरा के पास तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और क्या है बेटा, मेसोडर्म। ये गलत करवा दिया आपने।
बीच में मेसोडर्म होगी, सबसे अंदर क्या होगी, एंडोडर्म। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अपने सर खुजा रहे होंगे, तो इसको समझने के लिए आप मेरा पहला लेक्चर देखिए। बार बार हम अपना वो कर रहे हैं बेटा, क्या करते हैं उसको, पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो प्लैटिहेलमिन्थेस में तीनों लेयर्स आ गए। प्लैटिहेलमिन्थेस से पहले लेयर्स नहीं थी। तो प्लैटिहेलमिन्थेस में एक्टोडर्म भी आ गया, मेसोडर्म भी आ गया, एंडोडर्म भी आ गया। अब सीलोम क्या होता है, बॉडी की खाली जगह जो मेसोडर्म से घिरी होती है। तो मतलब प्लैटिहेलमिन्थेस के पास सीलोम होना चाहिए, लेकिन प्लैटिहेलमिन्थेस का जो मेसोडर्म होता है, मसल्स, वो क्या करता है बेटा, बॉडी की पूरी खाली जगह में फैल जाता है, जिससे में बॉडी में खाली जगह ही नहीं रह जाती है। अब सीलोम क्या है, बॉडी की खाली जगह जो मेसोडर्म से घिरी हो। जब बॉडी की खाली जगह ही नहीं होगी तो मेसोडर्म का कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए हमारे बॉडी में स्पेस है, तभी तो किडनी लीवर हट रखा है और मसल्स सिर्फ चारों ओर हैं। चले अंदर किडनी के बीच में मसल्स भरी हुई, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे बॉडी में खाली जगह है जो मेसोडर्म से घिरी हुई है, तो हमारे पास सीलोम है। अब वही अगर हमारा जो मसल्स होता है वो अंदर तक चलाता है, किडनी लीवर हट के जगह ऑक्युपाई कर लेता, तब क्या होता कि वहां पे कैविटी ही खत्म हो जाती, तब सीलोम नहीं होता। तो इनके पास मसल्स तो होती है लेकिन खाली जगह नहीं होती, इसलिए सीलोम नहीं होता है। ठीक है, बाकी नॉन कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड होगा नहीं। तो इसका एग्जांपल आपने देख लिया, फेस्टुला हेपेटिका, शीप लिवर फ्लू। और भी एग्जांपल होते हैं बेटा, जैसे कि टीनिया सोडियम, इसको बोलते हैं पॉर्क टेपवर्म, ये पिग में पाया जाता है। पॉर्क मतलब पिग का मीट, टेपवर्म मतलब टेप की शेप का, बिल्कुल टेप की तरह पतला होता है। कहते हैं कि पिग का जो मीट होता है उसको बॉईल करने में या पकाने में बहुत टाइम लगता है, तो लोग पूरी तरीके से पकाते नहीं और खा जाते हैं, तभी कीड़ा भी उनकी बॉडी में चला जाता है, जिससे कि उनको इन्फेक्शन होता है, बीमारी हो जाती है। इसीलिए पिग का फ्लेश मना किया जाता है खाने से। तो ये आपका फाइनल प्लैटिहेलमिन्थेस हो गया बेटा। तो एनिमल किंगडम में आपने पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थेस पढ़ लिया है।